हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है वो इस समय बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा है। ये आपकी डफरिंट की एक रिपोर्ट है, इसमें कहा है कि जो फॉरेक्स रिजर्व है वो आपका 3.6 बिलियन जो है आपका पर वीक गिर रहा है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। यदि हम इस रिपोर्ट को देखें तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था वो आपका सितंबर 2021 में आपका 640 बिलियन डॉलर था, लेकिन इस समय यह आपका कम से कम 450-500 बिलियन डॉलर के बीच में ही रह गया है। यदि हम वन डिकेड की फॉरेस्ट रिजर्व की रिपोर्ट देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2010 में आपका 13 बिलियन डॉलर का आपका इजाफा हुआ था। फिर ये डिक्लाइन हो गया आपके तीनों साल, और ये 2014 से 2017 तक बहुत ही अच्छा इसका फॉरेक्स रिजर्व था। फिर ये 2018 में डिक्लाइन हुआ और 2019 से 2021 के बीच ये बहुत ही ज़्यादा बूम कर गया। आप देख सकते हैं 2020 में ये आपका 119 बिलियन डॉलर पहुंच गया था। और इसमें देखिए 2022 में जो फॉरेक्स रिजर्व का जो डिप्रिसिएशन हुआ है वो 82.7 बिलियन डॉलर का हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा माइनस हो गया है। आखिर क्या रीज़न है इसके? यदि हम देखें तो इंडिया की जो करेंसी है इस समय स्टेबल है, लेकिन आसपास की करेंसियाँ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रिसिएशन में चल रही हैं। तो इंडिया हमारी करेंसी को बचाने के लिए जो फॉरेक्स रिजर्व है उसको वो कम कर रहा है। आप इसमें देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि इंडिया की करेंसी इस समय गिर रही है, इस समय सभी देशों की करेंसियां गिर रही हैं। आप इसमें देखिए कि ब्रिटिश के जो पाउंड है वो 37 साल पुराने आपके रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। मतलब इसकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा श्रिंकेज कर रही है। चाहे आप जापान की येन करेंसी को देखिए, वो भी एक डिप्रिसिएशन के मोड में चल रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल स्टेज में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन का टाइम चल रहा है, क्योंकि ये यूक्रेन और जो रशिया का वार है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है हमारी सभी लोगों की करेंसी में। और इसमें यदि करेंसी की बात करें कि फॉरेस्ट रिजर्व की जो करेंसी है वो सबसे ज़्यादा किसके पास है, इस समय आपकी चाइना के पास है। ये आपकी 3 ट्रिलियन के लगभग है, और इसके बाद जापान है। और यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इस समय 550 बिलियन डॉलर में है। ये आपकी 9 सितंबर 2022 की आपकी रिपोर्ट है। आखिर हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 80 बिलियन गिर चुका है। तो आखिर इसका रीजन क्या है? हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व टोटल 80 बिलियन जो डॉलर गिरा है, इसमें आपकी जो लास्ट वीक की देखें तो इसमें आपका 2 बिलियन गिर चुका है। और आरबीआई की डाटा के अनुसार यदि हम देखें तो इस समय 2 बिलियन गिर के हमारा 550 आपका बिलियन डॉलर हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि 74 रुपये पर डॉलर जो हमारी करेंसी थी वो इस समय आपकी 80 रुपये पर डॉलर हो चुके हैं। यदि हम डॉलर की बात करें तो इस समय डॉलर जो है सबसे ज़्यादा मजबूत चल रहा है। यदि इसमें डॉलर में देखें तो इससे पहले ये यूरो था जो आपका डॉलर से आगे था, लेकिन इस समय देखें कि यूरो जो है वो कम हो गया है, डॉलर ज़्यादा हो गया है। ये आपका 2 डिकेड से भी ज़्यादा समय है जब आपका डॉलर जो है वो आपका यूरो से अधिक हो गया है। ऐसा नहीं है कि केवल ये इंडिया में ही है, ये आपके और भी जितने भी देश हैं सभी में आपकी जो डॉलर की वैल्यू है जो इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ की जो करेंसी है वो आपकी डिक्लाइन हो रही है। यदि हम इसमें देखें कि कौन सी करेंसी डिक्लाइन हो रही है तो ये आपकी यूरो, पाउंड, येन, जितनी भी स्ट्रॉन्ग करेंसी हैं वो सभी डिक्लाइन हो रही हैं। केवल इस समय जो यूएस की करेंसी डॉलर है वो ही इस समय बहुत ही ज़्यादा मजबूत स्थिति में चल रही है। यदि हम इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में स्पेशल ड्राइंग राइट की बात करें तो ये आपका डिक्रीज हो रहा है। ये आपका 63 बिलियन डॉलर से आपका 17 बिलियन डॉलर हो चुका है। लेकिन इस समय जो गोल्ड की वैल्यू है वो इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि 340 बिलियन से आपका 38 बिलियन डॉलर हो चुका है। जो आपका गोल्ड है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। आखिर गोल्ड की वैल्यू क्यों बढ़ रही है? उसका एक ही रीजन है कि जब आपका जो करेंसी है वो स्टेबल नहीं होता है तो जो इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं कि जो करेंसी होती है उसको गोल्ड में चेंज कर लेते हैं, या गोल्ड में कर लेंगे या फिर आपके डॉलर में कर लेंगे जिसकी करेंसी उसमें अधिक चल रही है। आपने स्पेशल ड्राइंग राइट जो एसडीआर है उसके बारे में आपने देखा, तो आखिर क्या है ये आपका एसडीआर? यदि हम एसडीआर की बात करें तो एसडीआर एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जो क्रिएट किया गया था आईएमएफ के द्वारा 1969 में। एसडीआर है वो आपका अलाउ होता है आईएमएफ के जो कोटा के प्रोफेशनल के बेस पे आपका अलाउ होता है। इसे हम एक तरीके का पेपर गोल्ड भी कहते हैं। एसडीआर जो करेंसी है वो आपकी जो मेंबर कंट्रियां हैं वो यूज करती हैं, और साथ में जो आईएमएफ है वो यूज करता है। ये किस लिए यूज करते हैं? ये बैलेंस ऑफ पेमेंट सेटलमेंट के लिए आपके लिए यूज करते हैं। यदि हम एसडीआर की वैल्यूएशन की बात करें तो इसकी जो वैल्यूएशन होती है 1 यूएस डॉलर जो होती है 1.888671 ग्राम जो फाइन गोल्ड होता है उससे होती है। ये एसडीआर सिस्टम तब आया था जब आपका ब्रिटेन वुड्स सिस्टम आपका 1973 में आपका कोलैप्स हो गया था, तब इस एसडीआर सिस्टम को लाया गया था। इस एसडीआर से 4 करेंसी कनेक्टेड होती हैं जिसमें आपका यूरो, जापानीज येन, पाउंड और यूएस डॉलर। इन्हीं 4 करेंसी से मिलकर आपका एसडीआर बनता है। यदि हम इसमें बात करें कि आखिर हमारा फॉरेक्स रिजर्व गिर क्यों रहा है, उसका मेन रीजन है कि हमारा जो
इंपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा ऑयल और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उससे होता है। यदि हम ऑयल और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का सब्स्टिट्यूट ढूंढ लें तो ये हमारे फॉरेक्स रिजर्व को इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो ऑयल और इलेक्ट्रॉनिक्स में जाता है। यदि हम इस समय इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की बात करें तो पर ईयर हम $53 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो है वो परचेज कर लेते हैं, और साथ में जो ऑयल है, ऑयल का हमारा 80% जो है हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो हमारे इसी बर्डन को कम करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इंडिया एम 50% नॉन फ्यूसल फ्यूल एनर्जी इन 2030। ये आपकी रिपोर्ट है हिंदुस्तान टाइम्स की। तो इसमें कहा है कि 50% हम जो है नॉन फ्यूसल फ्यूल जो है वो हम यूज करेंगे 2030 तक। यदि ऐसा हो जाता है तो ये इंडिया के लिए बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि हमारा जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है वो ऑयल और इलेक्ट्रॉनिक्स के परचेज से होता है। यदि ये चीज़ें हमारी कम हो जाएंगी तो ये बेनिफिट होगा। अभी आपने देखा कि सेमीकंडक्टर की जो चिपें हैं वो इस समय इंडिया में ही आपकी मैन्युफैक्चर होगी। इस समय आप देख सकते हैं कि ताइवान और हमारे इंडिया जो है दोनों मिलकर सेमीकंडक्टर चिप जो है वो बना रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑयल के डिपार्टमेंट में सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है अपने आप इंक्रीज होगा। तो इंडिया इस समय क्या कर रहा है कि अपने जो रुपी है उसको वो कंट्रोल कर रहा है। यदि रुपी कंट्रोल नहीं होगा तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन वैसे ही बढ़ जाएगी, और यदि इन्फ्लेशन बढ़ गई तो इसको कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। इस समय यदि हम गवर्नमेंट के डाटा की बात करें तो हमारा इस समय इतना फॉरेक्स रिजर्व है कि हम कम से कम 9 महीने हम बिना किसी के सपोर्ट से इस समय हम काम कर सकते हैं। यदि हम फ्यूचर की बात करें तो हमारा जो इम्पोर्ट है ऑयल का और इलेक्ट्रॉनिक्स का यदि कम हो जाता है तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यदि मैन्युफैक्चरिंग होगी तो बहुत सी कंपनियां यहाँ पे आएंगी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, और बाहर से जो पैसा है इन्वेस्टर्स हैं वो आपके पैसा भी डालेंगे। तो ये बहुत बेनिफिट है। लेकिन फिलहाल इस समय आपके 10 साल कम से कम बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।